बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग मींस लाइक जैसा कि आप देखे हो लास्ट व्लॉग में, तब इसकी बर्थडे थी। ऑलमोस्ट वो लोग बीमार जब से ही थे, खांसी बुखार था, और अब एक एक करके दूसरी भी हो गई है, छोटी वाली भी, उसको भी बुखार थोड़ा सा फीवर था। एक्चुअली उसका वैक्सीनेशन भी था, उसका वैक्सीनेशन भी बैकग्राउंड में। तो साथ ही साथ अब मैं बच्चों को वही दवा ववा डाल के थोड़ा रिलैक्स सो जाओ बोली, और कुकिंग भी चल रही है। लाइक तो उसको वैक्सीनेशन था, वैक्सीनेशन के बाद तो आपको मालूम है कितना पेन होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से अभी थोड़ा पेन में है, लाइट फीवर है, तो आराम कर रही है वो। और तबरेज़ का तो सेम रिकवर हो रही, फिर वही सर्दी में जा रहे हैं, मम्मा की बात नहीं सुन रही। अब क्या बोलूँ, सामने बैठे हुए मेरे को देख रहे हैं। गौहर अभी सो रहे हैं, अभी उठाऊंगी, उसको भी कुछ खिलाऊंगी। दवा खा के सो गई थी वो, अरू तो सो के उठ गया था, आराम मेरे साथ साथ है। तो अभी तैयारी चल रही है, साहिल के आने का भी टाइम रहा। साहिल को भी बहुत ज़्यादा फीवर, मीन्स लाइक फीवर नहीं है, बोलते हैं ना सर्दी ज़ुकाम, समझ जाइए। बस सर्दी ज़ुकाम में होता ही क्या है, सर्दी होती है, ज़ुकाम होता है, हेडेक तो लगा ही रहता है। वो ये मेरे को भी था, पर बिकॉज ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं जैसा ही मेरे को फील हुआ कि ऐसा है, होने वाला होगा मेरे को, बॉडी लाइट पेन होने लगा, हेडेक होने लगा, तो मैं फ़ौरन टैबलेट ले ली, क्योंकि फीड भी करना रहता, फिर बेबी का मसला है, फिर घर को संभालना, फिर बच्चों को, फिर सुबह टिफ़िन रहता, डिनर, ब्रेकफास्ट, सब मीन्स मालूम है हाउस वाइफ, एक मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक हाउस वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती क्या है। तो उस लिहाज से मैंने हर चीज़ को कर लिया था, और मैंने रेगुलरली अभी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही बोल रही हूँ मैं। टैबलेट्स तो मेरे लाइक सिर्फ सर्दी बुखार के, ज़्यादा टैबलेट्स इस टाइम पे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि फीडिंग करते हो अब बेबी को। पेन किलर तो आप बिल्कुल भी ना ले इस टाइम पे। तो डॉक्टर से पूछ कर सर्दी ज़ुकाम की जो भी टैबलेट होती है वही मैं ले रही हूँ, और कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ। आवाज़ थोड़ी ऐसी आ रही होगी आपको पीछे से सीटी की, तो वही कुकिंग करते हुए मैं सोच के ब्लॉगिंग का ऐसी हो रहा है, मैं करूँगी तो होने पर। और किचन में ना हम तबरेज़ हम लोग लगे ही रहते हैं। मैं ट्राइपॉड लगाऊँ तो कहाँ लगाऊँ, ऊपर लगाऊँ, ऊपर लगाने से क्या होता है डिस्टर्बेंस हो जा रहा है मेरे को। तो बस चीज़ें लेने के लिए, उसके लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह से बस दुआ करिए मेरे बच्चों के लिए, मेरे लिए, कि सब अच्छे हो जाए। और लास्ट टाइम का बहुत अच्छा रेसिपी अगर आपको दिखी तो मैं इंशाल्लाह उसको सेपरेटली भी आपसे शेयर करूँगी, एक एक चीज़। बट बहुत टेस्टी बना था, आप लोग भी ट्राई करिए। और चलिए फिर मिलती हूँ मैं जैसा जैसा मेरे को टाइम मिलता गया, तो और आपको मेरे बच्चों से भी मिलाऊँगी। साहिल भी आने का बताऊँगी कि साहिल की भी हालत कैसी है। सर्दी जुकाम बहुत है उनको। मैंने बोली कि हादे से आ जाओ, फिर भी इस नंबर पर गए, तो वो बोले कि नहीं रहने दो, क्योंकि अब मिलाद नबी भी आएगा, उनको ऑफ लेना पड़ेगा उस टाइम पे। तो बट वो अच्छा लगता है मेरे को, वो बहुत अपने जॉब के लिए, फैमिली के रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बहुत बोलते हैं ना, स्ट्रिक्ट है उस चीज़ के लिए, कि नहीं बस करना तो करना है। ये अच्छा लगता है, उन्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बखूबी निभाते हैं। बेस्ट फादर, बेस्ट हस्बैंड है अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपना निभाती हूँ। बस इसी से बच्चों की लाइफ को देखना है, बच्चों को देखना है। माँ होने के नाते बच्चों को तो छोड़ नहीं सकते ऐसी तबीयत ख़राब में, ऐसी चीज़ में कंपलसरी, चाहे बच्चे जैसा भी हो, हमें देखना होगा। और उन लोगों को जो भी है, उन लोगों की तबीयत को सुधारना होगा। तो वही लगी पड़ी हूँ उन लोगों के बीच। एक सुनता है तो एक सुनता नहीं है, एक टाइम पे एक सोते हैं, तो बस ऐसा ही हो रहा है। देख रहे हैं, ये मेरी छोटी की हालत है। तो सर्दी जुकाम इन लोग की तरफ से ही हुआ, क्योंकि वो अच्छी थी। इन लोग पास जा जाके बोलते हैं ना, वो लगता ही लगता है घर पर एक को किसी को ना हो। ऊपर से छोटी बच्ची है तो कम चलती रहती है मेरे पास मशीन में, कोई भी ऐसा कुछ चीज़ रखती नहीं हूँ धोने के लिए। जैसा ही निकलते डाल देती हूँ कि बस सब चीज़ रेडी रहना। साहिल भी वही बोलती है, ये तो कल ही मैं उतारा था ना, अभी साफ़ होगा। मैंने हाँ, मैं जब भी वॉश करती बोल के हो रहता है कुछ। है मेरा तब्बू, बस इसी बेट यहाँ है अरहम, यहाँ पर एक और सो रहे। शहर मेरी यहाँ पर है, चोरी है यहाँ पर। मैं क्या करना बनाई थी, अब थोड़ा रोटी लेकर बच्चों को खिलाऊँगी, दिखाऊँगी। सालन तो ऑलमोस्ट रेडी हो गया, बस देखते हैं। चलिए The next day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट मीन्स लाइक आपको पता है आज रबीउल अव्वल है। पहली बात तो आप सभी को रबीउल अव्वल की ढेर सारी खुशियाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह सब चीज़ की तैयारी हो चुकी है। घर पर साहिल को फीवर बुखार था, मीन्स लाइक पूरे बच्चों को ज़ुकाम था, और साहिल जो बारिश में जा रहे थे ऑफिस को कंटिन्यूसली, उस वजह से भी उनको थोड़ा हेडेक और ज़ुकाम हो गया, नज़ला जैसा। ऑब्वियसली अभी तो वायरल चल ही रहा है, वही हुआ है। ऐसा नहीं कि हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट होगा जाए ना, ऐसा कुछ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह से सब घर पर ही रिकवर हो रहे हैं। घर पर ही मैंने जो भी टैबलेट ये दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी ठीक है।
पर तकलीफ में भी वो मेरे साथ चले। मैं कहा मैं चल के ले लेती हूँ। मैं कर ले रही सब चीज़ जो भी होना है पूरियों का हर चीज़ मैं जाकर लेकर आई और सब चीज़ का प्रिपरेशन मैंने जल्दी जल्दी किया है। और साहिल को बोली कि तुम बैठो, बच्चों को देखो, उनका तो बहुत ज़्यादा हेल्प है मेरे लिए, ऐसा नहीं है, बट जो काम होता है वो चीज़ को मैंने ज़्यादा फोकस किया। और साहिल को बोलेगा तुम बच्चों के पास ही बैठो तो अच्छा है कि बेहतर है, तुम्हारे डर से मेरे पास नहीं आता और मैं जल्दी जल्दी कर सकूँ। तो वैसा ही चल रहा था। तो चलिए अभी पूरियाँ बेलते हैं और माशाल्लाह से फातिहा की तैयारी करते हैं। सब चीज़ को तो मैंने अच्छे से कर दिया है। सुबह आप देख सकते हो मेरे आँखों में कितनी स्वेलिंग है, क्योंकि ना मैं नींद ही नहीं हो पा रही है। नाइट में मैं जैसा भी सोने जा रही हूँ वो फीड के लिए उठ रही है। मीन्स लाइक वो बच्ची सोती नहीं है, छोटी सी है ना अभी, तो उसको भी इतनी सर्दी हो गई थी और ऊपर से खांसी भी हो गई थी। पता नहीं उसको फीड करने में प्रॉब्लम हो रहा था, पर मम्मा का फीड जो है बोलते हैं कि मदर फीडिंग आपको जो बच्चों को सर्दी ज़ुकाम होता है उसको ज़्यादा बहुत हेल्प होता है। तो आप उस चीज़ में रुकिए मत, कितना भी काम हो तो रोकिए और बच्ची को फीड करिए। मैं तो कर रही थी, पर जितनी कोशिश हो सके, क्योंकि काम भी कर रही थी, उसको भी देख रही थी, तो इस तरीके से चल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह से। पर सब चीज़ का इंतज़ाम हो गया इस साल भी। और मतलब देख सकते हो लास्ट डे का व्लॉग भी, हाँ इस साल मैंने रेसिपी बिल्कुल भी नहीं डाली, क्योंकि ना आप लोग समझ सकते हो मैंने हमेशा हर मिलादुन नबी के व्लॉग में और इवनली शॉर्ट्स में भी, लास्ट ईयर के प्रीवियस ईयर्स में भी पूरी रेसिपी से शेयर किए मैंने। हर पूरी के खोवा पूरी, हलवा पूरी, इवन चोबा पूरी, खाने का भी जैसा कि दालचा है वगैरह खाना, हर चीज़ का मैंने शेयर किया। तो मैं सोची कि इस साल थोड़ा अवॉइड करूँ, क्योंकि ना बच्चे करने नहीं देते, फिर उसमें और लेट हो जाएगा मुझे, क्योंकि बच्चों की भी तबीयत सही नहीं थी, फिर साथ साहिल की भी ऐसी तबीयत। तो मैं सोची कि अभी इस रेसिपी से अवॉइड करती हूँ। अगर आपको चाहिए तो मेरे प्रीवियस व्लॉग्स में हैं, आप जाके देख सकते हो लास्ट ईयर के अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरी भी तबीयत क्या थोड़ा सा नज़ला ज़ुकाम है, बट मैं थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश कर रही हूँ। टैबलेट मैंने लिया है और बस दुआ करिए आप लोग भी कि सब अच्छे से हो जाए। और घर पर तो सब चीज़ अच्छे से हो गया। अब जब पूरियाँ बेलना है, पूरियों को तलना है, और फिर सुबह उठते ही मैं जल्दी से खाने की प्रिपरेशन मॉर्निंग से शुरू कर दूँगी, क्योंकि ना बच्चे वेटिंग में रहते हैं। फिर जैसा टाइम होते गया तो फिर बच्चे करने नहीं देते। तो मैं वही सोची कि उन लोग जैसा सुबह थोड़ा क्या है उतना एक्टिविटी में नहीं, अभी रात में जग रहे हैं उन लोग, तो सुबह थोड़ा देर तक ही सोएंगे उन लोग, तो इससे अच्छा है मैं जल्दी कर लेंगे सुबह उन लोग उठने से पहले खाना सब प्रिपेयर कर लूँ, वही सोच रही मैं। चलिए फिर पूरियाँ बनाने चलते हैं। हाँ जी, यहाँ पर हम लोग पूरियाँ बनाने बैठ गए थे और बच्चे भी साथ जाग रहे थे। और लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मैं टॉनिक और इन लोगों के जो भी मेडिसिन से दे रही थी, क्योंकि सर्दी ज़ुकाम बहुत है इन लोगों को, तो मैं वो सोची कि जल्दी पहले दे दूँ। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं तैयारी शुरू कर दी थी। खोवा और चोबा इस सब चीज़ों को, हलवा पूरी, मतलब सब चीज़ों को एक जगह इकट्ठा कर उसको पकाने रख दी थी, क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया ना तो प्रॉब्लम हो जाता। फिर मतलब पीछे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, क्योंकि बच्चों को देखे जब तक बच्चों को मेडिसिन ये वो खाने का सब करके फिर ये करना था। और ये आटा मैंने गूंद के रखा था, तो दोनों को मिक्स करके अच्छे से थोड़ा गूंद दिए थे। मैं बोली साहिल तुम्हारा हाथ लगाओ इसको, थोड़ा और मुलायम हो जाएंगे। तो वो बोले कि वो मैं बैठे जगह तो कर दे सकता ना, दो बोल के वो कर रहे थे। मैं नहीं लगाना चाह रही थी उनको एक्चुअली काम, क्योंकि वो बहुत करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया ऑफिस से, आके 1 घंटा हो गया। जैसा कि आप मेरी आवाज़ सुन रहे होंगे, आवाज़ मेरी ख़राब है, यानी कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो इसके लिए अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, सर्दी ज़रा कहीं नहीं इसके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑफिस से आ गया। मैं इन आने से पहले अल्हम्दुलिल्लाह सारे चीज़ें रेडी कर ली, जैसा कि खोपरा और क्या बोलते दाल का, मैदा और खोए के पूरियों का सब रेडी करके रख लिए। हाँ, खीर भी बन गई अल्हम्दुलिल्लाह, हर चीज़ उन्होंने रेडी कर ली। मैं आने से पहले माशाल्लाह बच्चों को रखते पर कैसा कर लिया उनको ही मालूम। हमें आते कि बेल के अभी डालना स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और जो भी होता जैसा भी होता आपको बताते रहता हूँ इंशाल्लाह। और कैसे साल मेरी बेटी, मेरी जान, मेरी शहर नहीं थी, ये साल मेरी बेटी ही आ गई। मेरे को बहुत बेइंतहा खुशी है कि मेरे पूरे बच्चे मेरे साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब वो और ज़्यादा ज़बरदस्त दिख रही मेरे को ईद, क्योंकि मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, मेरी बीवी है अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी की ज़रूरत नहीं है अब अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो यार कोई भी नहीं है, अकेले है अकेले। अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का बहुत बड़ा करम है कि मेरे बच्चे हैं मेरे साथ। देखो आवाज़ तक आ रही है। अरे हटो बेटा पीछे हटो। तो चलिए गाइस इंशाल्लाह जैसा जैसा होता मैं आपको बताते रहता हूँ। तो आप सबको भी मेरी और मेरी जोया की तरफ से और मेरे बच्चों की तरफ से ईद मिलादुन नबी मुबारक। दुआ में याद प्लीज़ बने रखें माशाल्लाह। और देखो यहाँ मेरी अम्मू मेरी जान बेलना स्टार्ट कर दी है, जो कि अभी बज रहे 1 रात के अल्हम्दुलिल्लाह। देखो पूरे बच्चे हमारे साथ जग रहे, देखो काम भी कर रहे सब। हाँ नल का पानी माशाल्लाह। ये रही तैयारी हमारी। और पहली पूरी कोसी है मुझे नहीं है खोवे की, हलवे की, सॉरी हलवे की। खोवे की नहीं, यहाँ खोवा हमारा पड़े हुआ, यहाँ है हमारा। खोवा मेरी बड़ी बेटी का फेवरेट है। हाँ तो खोवे की पहले बना रहे। हाँ मेरी बेटी का। चलो मेरी बेटी से शुरुआत है।
यहाँ पे पानी भी आ गया। मुझे पसंद है। आपको पसंद है फूल? अरे वाह, पसंद है मेरा। क्या बोले? मुझे पसंद है। मुझे भी, तब वो आपको भी पसंद है। ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो पहला खोवा पड़ गया हमारा अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप सभी को भी 12 रबीउल अव्वल 2025 मुबारक। नहीं जान, आप भी बोल दो आपकी तरफ। आपको भी हमारी फैमिली के तरफ से, शेख्स फैमिली की तरफ से रबीउल अव्वल की 2025 रबीउल अव्वल की ढेर सारी मुबारकबाद। हाँ बेशक, अल्हम्दुलिल्लाह। ये माशाल्लाह माशाल्लाह, ऐसा करने से अच्छा लॉक में रहती पूरी मालूम। बराबर खुल के पूरा अंदर का मगजिया नहीं निकलता। मेहंदी नहीं लगाए, मेहंदी हालांकि लाके रखी हुई है। ये देखिए पहले आप डालिए। हाँ माशाल्लाह, ये पहली पूरी है, यहाँ पूरे भरेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारे पूरियाँ बनने वाले हैं यहाँ पे, देखिए आप। सो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया प्रोसेस। सलाम करो बेटा, सुजने सलाम करो। तबो तबो, हमारी तरफ से सबको ईद मुबारक। और यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो गई, पहली पूरी भी पड़ गई है। अब तक एक बात, मेरे पास आज नया मेंबर है जो कि बेचारे हाय बाय उनको नहीं देखते हम, जरा सीरियस मूड में है फिलहाल। तो माशाल्लाह देखो अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे मुँह अकेले देखो अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। खोवे के पूरा खोवा ख़त्म हो गया। ये जो 2 लाइन है अल्हम्दुलिल्लाह, ये पूरे मतलब इसमें से ये जो यहाँ तक है ना, ये 2 से 3 लाइन ये पूरे खोवे के हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे है देखो, ये मेरी बेटी, हटो तब उधर से हटो हटो। ये देखो माशाल्लाह पूरे पूरे रेडी हो गए माशाल्लाह। इसमें है खोवे के, चोबे के और हलवे के माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बजे रात के 2:30 और अल्हम्दुलिल्लाह सब कंप्लीट हो गया माशाल्लाह से। और अभी जाएंगे ये फ्राई होने के लिए। बस अभी मिलते हैं आपसे थोड़ी देर के बाद जब फ्राई हो जाएंगे इंशाल्लाह। निकाल के रेडी रख ली, इसमें निकालना है मेरे को। यहाँ पर तेल को गरम करने रख दी थी मैं, और अभी यहाँ पर सूख रहे हैं। मेरे मुंह पूरा सही एडजस्ट कर रहे हैं। अल्लाह ऐसा शौहर सबको नसीब करे, अल्लाह ऐसी बीवी सबको नसीब करे। अकेली औरत आदमी सब कुछ कर लिया। अंडरस्टैंडिंग है तो दोनों भी बराबर है माशाल्लाह से। देखो यहाँ पीते हैं देखे बैठे हुए हैं, इन दोनों सता रहे, सोए ना। देखो बदमाश आज क्या हो रहा है बोल के। तो माशाल्लाह से यहाँ पर थोड़े थोड़े पूरियाँ मैं लेकर जा रही थी और उसको तल रही थी। कढ़ाई थोड़ी छोटी होने की वजह से मैं 3 ही तल पाई, और पूरी भी थोड़ा बड़े साइज़ की ही थे ना, तो उतने ही एडजस्ट हो रहे थे उसमें। बट ज़्यादा डार्क नहीं तली, मैं नॉर्मली तली, तो ये कलर आया। और अल्हम्दुलिल्लाह से टेस्ट में बहुत ही प्यारे बने थे। 3 के 3 जो भी मैं बनाई थी। हलवा देखिए कितनी फूल गई है माशाल्लाह से। ये एक्चुअली खोवा पूरी है। गौहर को बोल रहे थे कि ये शेप में बनाओ, तो मैं ये शेप में बनाई खोवा पूरी। हर चीज़ अच्छे से, मतलब पूरी इतनी अच्छी फूल रही थी, एक भी टूटी नहीं, एक भी पूरी नहीं टूटी। हलवा, चोबा, खोवा, मतलब सब, और खीर भी, सब चीज़ का टेस्ट बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से था। और आज की बात ही अलग है, आज इतना अच्छा बनता है। मीन्स फल्ली रहंदो, दालचा रहंदो, बघारा खाना, स्पेशली ये और 11वीं के दिन मैं यही चीज़ें बनाना पसंद करती हूँ, बघारा खाना, दालचा, क्योंकि ये 2 टाइम पे ना ये चीज़ मेरे को बहुत प्यारी लगती है, और उसका टेस्ट ही अलग आता है इस चीज़ के लिए। इस टाइम पे स्पेशली बघारा खाना, दालचा, फल्ली का सालन। The next day. तो माशाल्लाह से यहाँ पर तैयारी चालू है, जैसा कि आप देखें रेडी हो चुके। पीछे हटिए थोड़ा आप, और साथ छोटे नवाब अर्रू, बड़ा बेटा कैसे दिख रहे हम माशाल्लाह। हबीबी क्या बेटा, आप तैयार होना है चलो तैयार होना है। अच्छा जल्दी हम कुछ भी नहीं, अब कचरा हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सब हो गया रेडी। यहाँ देखो आपको बता दो, अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया फातिहा की चीज़ है। खीर और पूरी पे फातिहा देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ अगरबत्ती भी लग गई दो, ठीक है। चलो
माशाल्लाह आप सब भी आ जाओ, हमारी फातिहा में शिरकत हो जाओ और सब मिल के दुआ करेंगे कि अल्लाह हम लोग अब तक जो भी गुनाह करें वो गुनाहों की माफ़ी हो जाए इंशाल्लाह। ठीक है, फिर क्या बात करेंगे, मैं बाकी आप लोगों को देख फिर भी खाएंगे। आओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जोबे की पूरी। हाँ 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 हाँ, पहले मुल्ताबिज खाना दिए तो वाले खाना, पहले फातिहा जो दे रहे उन्हें पहले खाना खाओ। और रुको बेटा, चिड़े वाह माशाअल्लाह, वाह माशाअल्लाह। अंडा बिस्मिल्लाह चलो करते दो। अच्छा उसको रेबे को क्या है? बघारा खाना बन के रेडी है। लाइट नहीं है एक्चुअली घर पर, सडनली लाइट चले गई। बघारा खाना बन के रेडी है, बहुत अच्छी खुशबू है, ठंडी है। और इस टाइम का खाना ना बहुत ज़्यादा अच्छा बनता नहीं, स्पेशल 12 रबीउल अव्वल बिरयानी बना सकती थी पर नहीं, ये 12 रबीउल अव्वल को ये जो होता है ना बिरयानी शरीफ और ये बहुत स्पेशल दिखता है वाकई। रेडी है ये तो हालत को पूरे को काट दिया ये और बहुत बड़ी वाली भी वैसा क्यों ना वो चाहिए कि जो ले ये वो खाना पड़े कैसा है साहिल खाना लेकर बढ़ गए। मैं तो फातिहा का थाला लेके शुरू कर रहा हां, हालांकि बाहर जा रहे थे, मैं घूमने जाएंगे ना, देखने मिला तो नहीं होगी, लेकिन ये पूरी का थोड़ा टेस्ट की पहले खाने के लिए बाकी बात में आ जाओ। हां यार वो बढ़िया यहां पे भी है, वहां पे माशाल्लाह से भरपूर है, जितने खाना इतने आ जाओ, चल गया आ जाओ मुझे जाओ। यहाँ पर सब जने खीर पूरी एंजॉय कर रहे थे। मैं बोली कि तब सब जने कुर्ता पजामा पहने थे, मैं बोली कि सब जने नॉर्मल कपड़े में आ जाओ क्योंकि पूरा गिरा कर ख़राब कर देते हैं लोग। 2000 years later तो यहाँ पर सब जने खा पी के आराम से सो गए थे क्योंकि मीठा इतना हो गया था इन लोग को, और रात के भी जगे हुए थे, मतलब इतना एक्साइटेड थे हम लोग। तो खा के पी के मैं बोली कि फ़ौरन सो जाओ ना तो तबीयत ख़राब होंगे, तो मैं पहले इन लोग को सुलाती ताकि थोड़ा फ्रेश होकर उठ जाने के लिए। तो यहाँ पर मैं खाना आके चेक कर रही थी क्योंकि मॉर्निंग बनाई थी मैं, तो फिर दोबारा गर्म कर दूँ, फिर इन लोग उठ के डिनर करने के लिए आराम से। तो ये सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह से मैं गर्म करके रख दी थी। और यहाँ पर भी मैं इसमें ला के इसमें थोड़ा पाउडर मैंने लगा के रखा है चींटियों का, क्योंकि ना चींटी आने का बड़ा ही डर लगता है जब इसमें इतने मीठे मीठे चीज़ हो तो। और पेपर मैं हमेशा लगाती हूँ क्योंकि ना ये ऑयल थोड़ा ऑब्जर्व कर लेता है। और मेरे पास के अंदर पूरियाँ हैं माशाल्लाह से भर के। ईद हुई अभी ख़त्म और यहाँ पर देखो तो यहाँ पर सब जने अभी कितने फ्रेश दिख रहे हैं, इसलिए मैं इन लोगों को सुलाती थी ताकि इन लोगों उठने के बाद देखिए इतनी एक्टिविटी रहती इन लोगों के पास, और निठार हो गए थे, सोए नहीं थे रात से, फिर ऊपर से इतना मीठा खीर पूरी मीठी चीज़ खाए थे। तो मैं बोले कि सो जाओ, देखिए सोने के बाद अच्छा सा फ्रेश हुआ। उसका भी वैक्सीनेशन हुआ था छोटी शहर का, तो वो भी क्या अच्छी थी, तो चिड़चिड़ हो रही थी। तो बस ऐसे ही चला, बहुत अच्छे से गई हम लोग की ईद। आप लोग की ईद कैसी गुजरी बताइए ज़रूर। कैसा लगा आपको? तो थके सो गए थे ना। ये देखो छोटी इसको पिनाए थे हम लोग, ये चिड़चिड़ हो रही थी बोल के वैक्सीनेशन हुआ ना, तो वैक्सीनेशन में तो थोड़ा लाइट चिड़चिड़ में होना है, तो हम लोग मैं किचन से लाकर यहाँ पर रख दी थी पूरियाँ, थोड़ा हवा में थोड़ा अच्छा सा रहना, क्योंकि किचन में इतना सब सारी चीज़ें थे रखे हुए, खाना भी जो बनाई थी वहीं था, तो जगह वो हो रही, तो मैं बाहर लेकर आके रख ली थी पूरियों को।
अल्हम्दुलिल्लाह से सब चीज़ हो गई है, फातिहा भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसा कि आप देखे बच्चे कितने एक्साइटेड थे और कितने प्यारे लग रहे थे। मेरे बच्चों को माशाल्लाह ज़रूर कहिए, साहिल कितने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। और बाजू बैठ के फातिहा दे रहे थे, मम्मा मैं दे दो ना, मम्मा मैं दे दो ना। बोले तो बोले नहीं, डेटा के साथ बैठ के फातिहा दूँ। तो डेटा बच्चे भी सीखते हैं इस चीज़ से, तो हर साल अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छे से होती है मेरे पास फातिहा। तो इस साल भी हुई फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह। और साहिल भी। और मैं मैट का मैं बता रही हूँ, बारिश पड़ने की तरफ से ना मैं सुखाऊँ कैसा वो डाउट में रह रही थी। तो मैं अभी बस टाइम निकालूंगी, इसलिए मैं बिछा नहीं सकी कालीन। और लास्ट ईयर की जो थी मेरे पास, मतलब ईद के दिन जो ली थी मैं, वो अंदर ही रख दी थी मैं, क्योंकि अभी तबीयत थोड़ा वैसा होने से मैं काम को इनके लिए बढ़ाना नहीं चाह रही थी। और वो जो पुरानी में मैं उसे अच्छे से वॉश करके बिछाना चाह रही थी। तो अभी वो सूखना भी पॉसिबल नहीं है, बारिश का ऐसा चल रहा है, इतनी बड़ी है वो, उसको फुर्सत से धोके मैं करूँगी। बट अल्हम्दुलिल्लाह से बेडशीट लेकर आई थी, नई मंगवाई थी इनके लिए, ख़ास तौर पर दिन के लिए, उसकी मैंने बिछाया और बहुत प्यारा लग रहा था माशाल्लाह। और बच्चे इतना सता रहे थे, मैं सोच रही कि कुन्नों में रखूँगी। लास्ट टाइम क्या तबरेज़ छोटे थे तो हम उनको पकड़ ले रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। पर अब हम लोग मतलब बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे थे। तो साहिल भी बोले अगर तुम जमा के भी रखे ना तो भी इन लोग कुछ भी निकाल देते, मतलब लाइक आगे चले जाएंगे, लेने की कोशिश करेंगे। तो लाइट से वो लगाए तो मैं बोली ठीक है बोल के, मैं उनको बोली कि हाँ ऐसा तो भी दे दो बोल के, मैं उनको उस तरीके से प्लेट पर डालकर अगरबत्ती लगा कर दी। फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसे हो गई। और मैं दस्तर उस तरीके से, इसलिए मुझे कि बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत कर रहे थे। मैं काम में रहूँगी ऐसा कुछ कर देंगे। और शहर भी वहीं है, लिटा के रखी थी मैं उनको वहीं पर रिकॉर्ड में डालकर, और वो पापा के पास जाने के बहाने वहाँ जाकर और कुछ कर देते थे, तो इसलिए मैं अवॉइड करी। और अल्हम्दुलिल्लाह से जो भी हुआ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा हुआ। आप लोगों की मिलादुन्नबी 12 रबीउल अव्वल कैसा गुजरी है हमें बिल्कुल शेयर करिए, और अल्हम्दुलिल्लाह से दुआ में याद रखिए। लाइट भी चले गई थी बीच में, तो इसलिए बोल रही ना बहुत ज़्यादा इरिटेशन हो गया था उस टाइम पे। और बच्चे सब अल्हम्दुलिल्लाह से रिकवर हो चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ज़ुकाम सर्दी है वो था। मैं घर पर ही करी उन सबको, और साहिल भी घर पर ही बस टैबलेट्स लेके अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो ठीक है। मैं बोली कि रेस्ट करो, और बस ऑफिस जाते बोले थे मैं एक दिन थोड़ा रेस्ट कर लेके जाओ, उसके बाद कंटिन्यूस होना है तुम्हारा को। चलिए फिर मिलती मैं नेक्स्ट व्लॉग में, इसी तरह दुआ में याद रखिए, और मेरे बच्चों के लिए भी दुआ करिए। और आप लोगों की रबीउल अव्वल ईद कैसे गुजरी है बिल्कुल मुझसे शेयर करिए। आप लोगों ने कौन से पूरियाँ बनाए हैं। मैंने तो हलवे के, चोबे के, खोए के इतनी अर्जेंटली और इतनी जल्दी जल्दी मैंने उस सबकी रेसिपीज़ मीन्स लाइक सबको रेडी किया है साहिल बनने के। सीरियसली इतनी जल्दी करने के बावजूद कोई एक ज़री सी मिस्टेक भी नहीं, सब चीज़ अच्छे से बनी। तो मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की। तो बच्चे खा लिए और हस्बैंड को पसंद है, तो मेरी मेहनत पूरी सफल हो गई। तो बस अच्छा दिखा, मेरे को बहुत अच्छा दिखा। बस इन लोगों के लिए मैं करती हूँ कि इन लोग खाए, बस इन लोगों को अच्छा दिखा तो बस है। चलिए फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।